हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जो है चुंबकत्व। इससे पहले हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में जो चैप्टर था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं चुंबकत्व में। तो सबसे पहले चुंबकत्व का सबसे पहले तो ये होता है कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, चुंबकत्व में सबसे पहला हेडिंग यही होगा कि चुंबक है क्या। ठीक है, तो चुंबकत्व में हम कहेंगे चुंबक। ठीक है, तो चुंबक है क्या। ठीक है, मैग्नेट है क्या। तो सिंपल से हम चुंबक का कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ, मतलब चुंबक वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन क्या कर देंगे, डिफिनेशन यही कहेंगे कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो यही तो हो जाएगा चुंबक। मतलब चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे आपने देखा ही होगा कि जो चुंबक होता है, हमने जो यूज करते हैं चुंबक, वो क्या होता है, उसमें हम लोहे को, लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। जो चुंबकीय पदार्थ का मतलब मान लेते हैं हम एक तरह से, जो कह सकते हैं लोहा भी क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि चुंबक ऐसे चुंबक है, ये चुंबक है। ठीक है, एन और एस, ये इसके दो ध्रुव है, एन और एस। ठीक है, जो एन क्या है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये दो हो गए। तो चुंबक हमने जान लिया कि चुंबक किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे चुंबक के गुण। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि चुंबक किसे कहते हैं तथा इसके गुणों को स्पष्ट कीजिए, तथा इसके, या ऐसे भी कह सकते हैं, तथा इसके 3 या 5 गुण लिखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अब गुण के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि चुंबक के गुण। ठीक है, दूसरा देखेंगे चुंबक के गुण। ठीक है, तो चुंबक के जो गुण देखेंगे, तो चुंबक का गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले चुंबक का हम जानते हैं, सबसे पहला गुण है कि चुंबक में क्या होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से। तो चुंबक में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, चुंबक है एन और एस, मतलब चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक क्या है, नॉर्थ ध्रुव है, एक क्या है, साउथ ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, और लिख देंगे आगे भी कि नॉर्थ ध्रुव, अगर आपको लिखना हो, या सिंपल से या फिर यही लिखिए कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण हम देखते हैं, दूसरा, ठीक है, तो चुंबक में एक गुण होता है कि चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी तो एक गुण ही है ना, कि चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम लिख देंगे कि चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित
करता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, चुंबक आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या है, एक तरह से हम एग्जांपल में कह सकते हैं कि जो लोहा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक को क्या करता है, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या, कि चुंबकीय पदार्थ को हम ऐसे कह सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ का आपका डिफिनेशन कोई पूछ दे तो आप कहेंगे चुंबकीय पदार्थ मतलब वो पदार्थ होते हैं जिसके प्रत्येक अणु क्या है, जिसके प्रत्येक अणु क्या हो, पूर्ण चुंबक हो। ठीक है, जिसके प्रत्येक अणु पूर्ण चुंबक हो। पूर्ण चुंबक का मतलब जिसके प्रत्येक अणुओं में क्या हो, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो, उसे ही तो हम क्या कहते हैं, उसे ही हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप सिंपल सा, परंतु आपको गुण बताया जा रहा है तो सबसे पहला गुण याद रखेंगे, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दूसरा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और तीसरा गुण याद रखेंगे कि जो चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा गुण याद रखेंगे, चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जो चुंबक होते हैं, चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। जो ये चुंबक है, चुंबक में नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। तो हम चाहें कि चुंबक को मतलब एक किया क्या है, मान लेते हैं ये एक चुंबक है और चुंबक के दो ध्रुव हैं N और S। ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं N और S, हमने पढ़ा है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो हम चाहें तो इस चुंबक को मतलब हम ऐसे काट दें, तो इसको मतलब काटने का मतलब इसे चुंबक को काट दिया जाए तो हम सोचें कि क्या होता है, चुंबक को काट दिया गया तो ऐसे निकल गया दो चुंबक। मान लेते हैं इस चुंबक को हमने काट दिया तो ऐसे दो चुंबक के भाग हो गए, तो इनके ध्रुव क्या हो जाएंगे, फिर से इनके ध्रुव N और S हो जाएंगे, N और S हो जाएंगे। मतलब इनके चुंबक को कितना भी काट दें तो उनके ध्रुव अलग नहीं होंगे। ठीक है, मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक को काटने पर भी वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से एक और चुंबक बन जाता है। ठीक है, मतलब चुंबक को विभाजित करने पर क्या होता है, विभाजित कर दें तब भी उनमें क्या होता है, चुंबक के ध्रुव दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो चुंबक को हम कितना भी बारीकी से मतलब इतना बहुत ही छोटा भी अगर कर देना चुंबक को, तो वो उसमें क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय गुण होता है। मतलब उनमें नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। बस इतना याद रखना है कि चुंबक के ध्रुवों को क्या कहता है, चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा गुण। याद रखेंगे कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ते हैं, मतलब स्थिर हो जाते हैं। जैसे अगर चुंबक को हम धागे में बांध कर ऐसे लटका दें, ठीक है, चुंबक को अगर धागे में बांध कर ऐसे लटका दें तो चुंबक क्या होता है, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिकल में आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चुंबक को स्वतंत्रता लटकाने पर यह नॉर्थ से साउथ की ओर स्थिर हो जाता है। ठीक है, मतलब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण की ओर क्या हो जाता है, यह स्थिर हो जाता है, या हम कह सकते हैं मतलब ठहर जाता है। इसी से जो यह क्या है, चुंबक है, चुंबक से ही हम क्या करते हैं, चुंबक से ही हम पहले के ज़माने में क्या किया जाता है, चुंबक से ही हम क्या मतलब दिशाओं का पता किया जाता था पहले के ज़माने में। ठीक है, तो पहले चुंबक से ही क्या करते थे, वो कोई भी
कभी रेगिस्तान में मतलब पता नहीं चलता था रात में कि क्या है, कौन सा दिशा किधर है, तो हम क्या करते थे, चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक धागे में बांधकर लटका देते थे, तो वो जिस मतलब स्थिति में रुकता था, इससे पता चल जाता था कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है, ऐसे हमें पता चल जाता था। तो वही है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर मतलब लटकाते हैं तो उन्हें वो क्या होता है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पांचवा है, इसे हमेशा याद रखेंगे इस पांचवे आयाल को, ठीक है, और समझेंगे कि कोई चुंबक है, उसके पास अगर हम चुंबकीय पदार्थों को रखते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थों में भी क्या आ जाता है, चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? मतलब कोई भी चुंबक है और उसके पास चुंबकीय पदार्थों को रखते हैं तो उसमें उसमें जो चुंबकीय पदार्थ हैं उसमें भी क्या आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है, उसमें चुंबक का गुण उपस्थित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, यदि कोई चुंबक है उसके पास हम लोहे को ले आकर रख दें और बहुत अधिक समय तक रखें तो उसमें जो लोहा है उसमें भी क्या आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। वो भी क्या करेगा, वो भी किसी चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये भी गुण याद रखेंगे कि चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थों को पास रखने पर चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस 5 जो प्रमुख मतलब क्या है, इसके गुण है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। दूसरा, चुंबक जो कहता है, चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब जो चुंबक होता है वो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तीसरा है, चुंबक के ध्रुवों को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर सोचा जाए, ऐसे कह दिया जाए कि चुंबक है, उसको हम काट देते हैं तो उसके 2 ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों को कितना भी हम काट दे चुंबक को, तो वो उनके ध्रुव अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब चौथा गुण है कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर से दक्षिण के ध्रुव की ओर स्थिर हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है। ये अब पांचवा गुण याद रखेंगे कि चुंबक के पास, कोई चुंबक है, चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे को उसके पास रखा जाए तो लोहे में भी मतलब चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं कि अभी हमने रखा और अभी उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ समय तक उसे रखना पड़ेगा, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चुंबक और चुंबक के गुण। अब हम देखेंगे चुंबक के चुंबक के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चुंबक के प्रकार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चुंबक के प्रकार। ठीक है, तो चुंबक के प्रकार देखिए, चुंबक के 2 प्रकार होते हैं। चुंबक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखेंगे, चुंबक का सबसे पहला प्रकार होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, पहला होता है कृत्रिम चुंबक और दूसरा होता है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, पहला होता है कृत्रिम चुंबक और दूसरा होता है
पहला कृत्रिम चुंबक और दूसरा होता है प्राकृतिक चुंबक। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चुंबक के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते किसे हैं? तो याद रखेंगे जो प्रकृति द्वारा हमें मिला है, जो चुंबक हमें प्रकृति द्वारा मिला है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक द्वारा जो हमें चुंबक मिला है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो आप कहेंगे एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ठीक है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक द्वारा हमें एक ही चुंबक मिला है जो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा हमें एक ही चुंबक मिला है जो है क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे भी बहुत से चुंबक हैं, मतलब हम जिस पे स्थित हैं वो क्या है? प्राकृतिक जो हमारी पृथ्वी है ये एक प्रकार का चुंबक है। ऐसे तो हम जो कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो भी एक चुंबक है, क्योंकि वो भी क्या करती है? वो भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक जो पृथ्वी है वो भी क्या करती है? वस्तुओं को आकर्षित करती है ना। तो चुंबक ये जो है पृथ्वी हमारी एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो चुंबक हमने जान लिया, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देखेंगे कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक का मतलब ये होता है कि ऐसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, मतलब मानव द्वारा उसे बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो ऐसा चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कृत्रिम चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है? बहुत से चुंबक बनाए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कृत्रिम चुंबक के 3 प्रकार होते हैं। इसके कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो याद रखेंगे सबसे पहला है कि छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक या हम कह सकते हैं दंड चुंबक, या हम कह सकते हैं छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक है सबसे पहला। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा है नाल चुंबक, और तीसरा है गोलीय चुंबक। ठीक है, ये 3 चुंबक है। कृत्रिम चुंबक के 3 प्रकार हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और गोलीय चुंबक। ठीक है, तो छड़ चुंबक कौन कौन सा है? और से भी बहुत सारे चुंबक होते हैं, परंतु मुख्यतः ये 3 हैं। ठीक है, तो ये छड़ चुंबक किसे हैं? तो छड़ चुंबक का याद रखेंगे, छड़ चुंबक का फिगर ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये नॉर्थ और साउथ, ये क्या है? छड़ चुंबक का क्या है? फिगर है। और नाल चुंबक का ऐसे फिगर होता है, नाल चुंबक का। ठीक है, और ये N और S है, इसके 2 ध्रुव है। नाल चुंबक जो घोड़े के, नाल मतलब होता है जो घोड़े के पैर में क्या होता है? नाल के आकार का एक लगा होता है, लोहे के जो लगा होता है उसे हम नाल कहते हैं ना। तो ये एक नाल के तरह क्या है? एक चुंबक होता है, उसे हम नाल चुंबक कहते हैं। और तीसरा गोलीय चुंबक का मतलब क्या है? ऐसे ये जो गोले का आकार का जो चुंबक होता है उसे हम गोलीय चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब चुंबक के प्रकार 2, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिला है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे पृथ्वी। ठीक है, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? कि ऐसा चुंबक जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, या और याद रखेंगे गोलीय चुंबक। आप जैसे प्रकार भी
भी लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल हैं ये 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज हमने जितना भी चुंबक का बेसिक था वो हमने पढ़ा। इसके बाद आएगा जो चुंबक का आणविक सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसमें पता हमें ये चलेगा कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि चुंबक भी क्या है, चुंबक भी लोहे से मिलकर बना है। ठीक है, और जो लोहा होता है, जो क्या होता है चुंबकीय पदार्थ होता है, उसमें भी क्या होता है लोहे से मिलकर बना होता है। तो क्या अंतर होता है इन दोनों में, क्या अलग है कि इनके जो चुंबक होता है वो क्या करता है, वो आकर्षित करता है, और जबकि लोहा किसी को आकर्षित नहीं करता है। इनमें क्या अंतर है कि चुंबक क्या करता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और चुंबकीय जो पदार्थ है जैसे लोहा वो आकर्षित नहीं करता है। तो ये आणविक सिद्धांत में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो का आपके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऑल वीडियो जो क्लास 12th फिजिक्स या भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट लिखकर और एक लिंक दिया जाएगा, वहां पर जाकर आपको आज तक के जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बस केवल क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिया है। तो आप जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो उसे क्या कीजिए, यूट्यूब पर नाम लिखे। जैसे मान लीजिए आपको कृत्रिम चुंबक समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे लिखिए कृत्रिम चुंबक, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा और अच्छे से जाकर अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हो सके तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।